हे गाइस एंड यहाँ पे लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 आ चुका है एंड एपिसोड 1 की तरह ये बहुत ही बेहतरीन ये एपिसोड था। एंड मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि क्या स्टोरी होने वाली है एपिसोड 2 की, तो उससे बहुत हद तक ये वाली स्टोरी मैच करती है। तो आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, आपको बहुत सारी स्टोरी मैच हो गई है जो मैंने बताई थी यार, तो इसलिए मेरे वीडियोस को मिस मत किया करो। तो खैर इस एपिसोड की शुरुआत होती है 1977 लंदन से, जहां पर वो लोग एक मूवी थिएटर के बगल में गए हुए थे एंड उस मूवी थिएटर में जो है वो जेनियक नाम की मूवी लगी थी जिसका एक्टर था ब्रैड वुल्फ। एंड ब्रैड वुल्फ वही बंदा है यानी कि एजेंट X5 जो कि अपना मिशन अबैंडन करके अब यहाँ पे जो है मूवी स्टार बन चुका है। तो यहाँ पे लोग की मूवीज जब इसको देखते हैं उन्हें पता चलता है कि एक मूवी स्टार बन गया है, तो वो उसका जो प्रीमियर वगैरह चल रहा होता है उसके अंदर में जाते हैं और वहां से X5 से मिलते हैं। एंड X5 उन्हें देख के समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं, ये लोग यहाँ मुझे पकड़ने ही आए हैं, इसलिए वो जो है उन दोनों को चकमा देता है और वहां से भाग जाता है। रास्ते में एजेंट B-15 भी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो फिर भी वहां से भाग जाता है। तो लोकी और मोबियस उसके पीछे जाते हैं और कुछ देर के बाद जो है वो लोकी उसको जो है अपने जादू की मदद से नीचे गिरा तो देता है लेकिन वो फिर उठ के भागने लगता है क्योंकि ऑफकोर्स बात है भाई वो एक एजेंट था तो भागेगा ही। भागते भागते वो पहुंचता है एक एली में जहां पे लोकी उसे पकड़ने ही वाला था क्योंकि आगे जाने कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एजेंट X5 जो है वो टेम्पैड का यूज करता है और टेम्पैड का यूज करके वहां से गायब हो जाता है और गायब होकर वो लंदन की स्ट्रीट्स में आ जाता है जहां पे कुछ लोग उसको परेशान कर रहे होते हैं। तो वो एक बंदे को बैट से मारता है तो पता चलता है कि ये लोकी का इल्यूजन था और फिर लोकी जो है वो उसे बोलता है कि तुम भाग नहीं सकते हो और फिर लोकी उसे वहां पे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद लोकी स्टाइल मारता है। यहीं पे जो है एपिसोड 2 का जो है इंट्रो दिखाया जाता है। इसके बाद एजेंट X5 को ये लोग टीवीए के अंदर में दोबारा से लेके आते हैं एंड उससे उसका टेम्पैड ले लेते हैं ताकि उनको पता चल सके कि टेम्पैड में इसकी लोकेशन दिखा क्यों नहीं रही थी, इसने छेड़छाड़ क्या की थी। तो वो बोलता है कि उसने टेम्पैड के साथ छेड़छाड़ किया, उसने अपनी लोकेशन ऑफ कर दी थी कि टीवी वाले उसको ट्रैक ना कर पाए। अब यहाँ के बाद जो है वो ओबी के पास जाते हैं लोकी और मोबियस, जहां पे ओबी एक ऐसा डिवाइस बना रहा होता है जिसकी मदद से टाइम लूम की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे काम कर रहा होता है और यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि ये टेम्पैड को कैसे ठीक किया जाए, इस टेम्पैड से कैसे पता चले कि लोकेशन क्या थी या इसने क्या छेड़छाड़ की टेम्पैड के साथ। तो वो भी बोलता है कि जाओ ये वाली बुक पढ़ो, मेरे लिए अभी जो टाइम लूम बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजेंट B-15 और कैसी जो है वो मिल के जो है वो ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं रेवोना रेंसलेयर को कि एक्चुअल में वो है कहाँ, और रेवोना रेंसलेयर को यहाँ पे ये लोग ट्रैक करना चाहते हैं क्योंकि उसने टीवी के साथ गद्दारी की है। तो यहाँ पे वो बताता है कि मेरे पास कुछ ऐसी बात है जो सबको मालूम होनी चाहिए। अब यहां हम देखते हैं कि लोकी और मोबियस जो है वो टेम्पलेट का छेड़छाड़ कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि इस टेम्पलेट को ठीक किया जा सके। ओबी की बुक पढ़ के वो ट्राई करते हैं किसी भी तरह यहां से सिल्वी की लोकेशन इस टेम्पलेट से बाहर निकल जाए, लेकिन वैसा होता नहीं है। फिर वहां पे कैसी और B-15 आते हैं जहां पे B-15 बोलती है कैसी को बताने कि बताओ कि हो क्या रहा है। कैसी वहां पे सबको बताता है कि मिस मिनट जो है वो इवल हो चुकी है और वो रेवोना रेंसलेयर से मिली हुई है, यानी कि मिस मिनट के ऊपर भी अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। तब यहाँ इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है सिवाय एजेंट X5 को इंटेरोगेट करने के, यानी कि उससे पूछताछ की जाए, उससे पता लगाया जाए कि सिल्वी की लोकेशन कहाँ है, क्योंकि वो इतने टाइम से यहाँ पे था तो हो सकता है उसे सिल्वी की लोकेशन पता होगी कि सिल्वी एक्चुअल में थी कहाँ, क्योंकि वो उसी टाइमलाइन में भी था। तो वो लोग वहां उसे इंटेरोगेट करना चालू करते हैं, लेकिन X5 बड़ा हरामी एजेंट था तो वो बंदा जो है वो उन दोनों को ही उकसाने लगता है। पहले लोकी को उकसाता है उसकी माँ बहन करके, फिर उसके बाद जो है मोबियस को उकसाता है कि यार तुम्हारी भी रियल जिंदगी थी, तुमको भी छीना गया है, तुम्हारी लाइफ छीनी गई है, तुमको किडनैप किया गया है, जिसकी वजह से लोकी बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और लोकी के बाद जो है वो मोबियस बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बुरा मान जाता है और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर वो लोग जाते हैं एक जगह पे जहां पाइज वगैरह रखी हुई थी और वहां पे वो लोग बैठ के केक खाते हैं, जहां पे उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि किस तरह से जो है वो X5 के दिमाग से लोकेशन निकलवाई जा सकती है सिल्वी की। फिर यहाँ पे हम देखते हैं नीचे की ओबी जो है वो ट्राई कर रहा है उस मशीन को बनाने के बाद लगाने की, जहां पे वो जो है गेट्स खोलने की, जो ग्लास डोर्स होते हैं उनको खोलने की ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ होगा जो हमें आगे मालूम चलेगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि X5 के बाद दोबारा लोकी और मोबियस जाते हैं एक बड़ी सी मशीन लेके ताकि वो उसको टॉर्चर कर सके। फिर वहां पे लोकी जो है वो मोबियस को रिमोट लेने भेज देता है और अंदर से गेट लगा देता है, जिससे X5 डर जाता है कि लोकी को तो ये मशीन भी यूज करनी नहीं आती, ये बहुत ज्यादा मुझे टॉर्चर करेगा। फिर लोकी जो है वो किसी तरह जो है उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और फाइनली X5 रेडी हो जाता है उसे बताने के लिए कि एक्चुअल में सिल्वी की लोकेशन क्या है।
अब यहाँ दूसरी तरफ ओबी जो है वो एजेंट B-15 को और कैसी को बताता है कि हम मरने वाले हैं क्योंकि ब्लास्ट डोर्स खुल नहीं रहे हैं। अब ब्लास्ट डोर्स को खोलने का एक ही तरीका है, वो है बायो सिग्नेचर्स। सिर्फ कैंग द कॉन्करर के यानी कि ही हू रिमेन्स की बायो सिग्नेचर चाहिए या फिर मिस मिनट की हेल्प से हम इस जगह को खोल सकते हैं। यानी कि हमें कैंग द कॉन्करर को या मिस मिनट में से किसी एक को ढूंढना पड़ेगा। ही हू रिमेन्स तो मर चुका है, तो अब मिस मिनट ही इकलौती ऐसी बची है जो कि इस जगह को खोल सकती है। एंड मिस मिनट है कहां पे ये किसी को पता नहीं है। अब यहां हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लोकी, मोबियस और X5 जो है वो सिल्वी को ढूंढने के लिए आए हुए हैं। एंड फाइनली जो है वो उन्हें सिल्वी मिल जाती है जो कि मैकडॉनल्ड्स के वर्कर की तरह काम कर रही है। लेकिन सिल्वी उनको देख के खुश नहीं थी और सिल्वी बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक मुझे मिला हुआ है, तो मुझे बताओ बाहर चल के कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। मतलब वो ऐसे बात कर रही थी जैसे उसको अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है कि लोकी क्या है, TVA क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर सिल्वी और लोकी बाहर जाते हैं, जहां पे सिल्वी बोलती है कि बोलो। तो फिर वहां पे लोकी बताता है कि मैंने तुम्हें फ्यूचर में देखा था, तुम जो है इसका हिस्सा हो, हमें TVA जाना होगा, ये होगा। सिल्वी बोलती है कि मैं जाऊंगी ही नहीं, TVA वाले बहुत हरामी हैं, उन्होंने जो है बहुत कांड किया है मेरी जिंदगी में। तुम चाहते हो मैं TVA पे भरोसा करूं? मैंने सबको आजाद कर दिया, ह्यूमंस को मार दिया, खुश रहो। यानी कि सिल्वी जो है बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कहीं भी जाने के लिए। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है एजेंट X5 और मोबी जो आपस में बातें कर रहे हैं, जहां पे एजेंट X5 जल्दी जल्दी कर रहा है कि हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि एजेंट X5 को एक और बात पता थी जो कि सबको पता नहीं थी। अब यहाँ पे वो एजेंट X5 को बाहर लेके आता है मोबियस, और एजेंट X5 बोलता है कि वो लोग यानी कि जनरल डॉग्स जो है वो सारी टाइमलाइन को बॉम्ब कर रही है, यानी कि सारी टाइमलाइन को ब्लास्ट करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देख सकते हैं कि वो जो है उसने अपना काम स्टार्ट भी कर दिया था एंड 30% टाइमलाइंस जो है वो स्टार्टिंग में ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब यहाँ पे जो जैसे इनको ये बात पता चलती है, वो लोग जो है वो जनरल डॉग्स की जो है लोकेशन पे जाते हैं एंड जनरल डॉग्स की लोकेशन पे जाने के बाद सिल्वी और लोकी और मोबियस मिलकर जो है वो उनको रोकने का ट्राई करते हैं एंड फाइनली जो है जादू वगैरह की मदद से जो है वो रोक ही लेते हैं। रोकने के बाद जनरल डॉग्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है एंड गिरफ्तार करने के बाद फाइनली जो है वो लोग वापस आते हैं TVA के अंदर में, जहां पे उन्हें दिखाई देता है कि सारी मल्टीपल टाइमलाइन जो निकली थी उनमें से आधे से ज्यादा टाइमलाइन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। यानी कि उसमें जितने भी लोग थे, जितने भी लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, सबकी जिंदगी को उन्होंने खत्म कर दिया बिना उनके जाने। और ये सुन देख के सिल्वी जो है बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, बोलती है कि TVA यही काम कर रहा है, तो मुझे इसीलिए हेल्प करने लाना चाहते थे। लोकी उसको रोकने का ट्राई करता है लेकिन सिल्वी नहीं रुकती है, वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सिल्वी जो है वापस अपने मैकडॉनल्ड जहां पे वो काम करती थी उसके आगे बैठी हुई है एंड बैठ के कुछ सोच रही है, जहां पे उसके साथ में काम करने वाला बंदा जो है उसके पास आता है और कुछ बात करने का ट्राई करता है। फिर वो वहां से चला जाता है एंड फाइनली हम सिल्वी के हाथ में एक डिवाइस देख सकते हैं। अब वो डिवाइस क्या है ये हमें पता नहीं है, शायद टेम्पेड ही हो, लेकिन शायद कोई और डिवाइस भी हो सकता है और आगे आने वाले फ्यूचर्स के एपिसोड्स में हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस आज का वीडियो इतना ही था, आज का एपिसोड इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो मेरी, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना वीडियो को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।